आपका फर्स्ट एसी है, बचा हुआ 2 एसी है। आप देख पा रहे होंगे इसका 160 है और अपने इसमें 110 मारेगी कर्नाटका के स्ट्रेच पे। और वानकांती और राजधानी के हॉल्स आर सेम एक्सेप्ट एक कायमकुलम एक स्टॉप है इसके बाद। द बिगेस्ट जंक्शन इन केरला, यहाँ से कोची सिटी जाने के लिए, जिसको छोटा मुंबई भी कहते हैं, यहाँ पे उतर। इतना बड़ा स्टेशन है, इतना बड़ा जंक्शन है। और ये देखिए, ये देखिए, किसी को अगर चढ़ना भी है यहाँ से तो 3 आपको स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना है। कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला है, द फेमस त्रिशूर फोरम भी यहीं पे होता है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में एक बैनियन ट्री है जो लगाया था स्वामी विवेकानंद जी ने इन 1892 व्हेन ही। आ गया हमारा डोमिनोज ऑन टाइम। मिथुन की शफलिंग हो गया तो हमें नॉनवेज वाला टिक्का, चिकन टिक्का पिज्जा मिल गया। बोलो कि उधर रिवर आया, किधर है दिखा। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल सनसेट कासरगोड के पास होने ही वाला है। पहले इसका नाम कनकनाडी जंक्शन हुआ करता था। ब्रेड और कटलेट बिक रहा था तो हमने ले लिया पेंट्री से। तो बफर टाइम इसके लिए रेलवेज रखती है ताकि ऑन टाइम का रिकॉर्ड रह सके। सो आज हमारा रिटर्न जर्नी डेट है संपर्क क्रांति 12217 चंडीगढ़ तक जाने वाली कोचुवेली से। 9:10 की डिपार्चर है, अभी 7:45 हुआ है, यहाँ से आधे घंटे में ही है तो हम पहुँच जाएंगे बाय द वे। सो ज़बरदस्त जर्नी रहा है ये केरला। आई होप आप लोगों ने सारे व्लॉग्स मेरे देख लिए हैं और अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी ऐसे मल्टीपल क्या बोलेंगे आपको टॉपिक्स पे आते रहेंगे मेरे हिसाब से वीडियो। हमारा अभी कार पीछे पैकिंग दिख रहा है, जितने सामान आए थे उससे डबल सामान हम ले जा रहे हैं। ये हमेशा होता है केरला जब भी आते हैं हम। सो देखो ये मेरे फादर इन लॉ और एक बॉक्स एडिशनल भर रहे हैं। तो चलते हैं अभी आगे, देखते हैं स्टेशन से आपको जर्नी दिखाते हैं वापस रिटर्न वाला। केरला के ये मनमोहक नज़ारे को पीछे छोड़ते हुए हम स्टेशन की तरफ बढ़ गए हैं। काश हमें वापस आना पड़े बहुत ही जल्द और केरला को मिस ना करें। ये रहा, ये आपका इंजन है। इंजन के बाद आपका जनरेटर वाला ये है, ये दीनदयालु D4 कोच है। उसके बाद में आपका D3 है दीनदयालु। उसके बाद आपका फर्स्ट क्लास वाला AC वाला है। ये रहा आपका फर्स्ट क्लास। इसमें आधा आपका, हाँ 1 से 28 का जो सीट है, ये देखो अम्मा इधर खड़ी है, देखो देखो अम्मा देखो। 1 से 28 में 1 से 10 आपका फर्स्ट AC है, बचा हुआ 2 AC है। हाँ ट्रेन का वीडियो देखो देखो। ऑलमोस्ट सारे ट्रेन आजकल तो LHB कोचेस है ही, बट ये वाली आपकी मैन्युफैक्चर्ड है, 2018 का है, 24 को रिटर्न है इसका। ऑब्वियसली इंस्पेक्शन के बाद रिटर्न जाएगा। और मैक्सिमम स्पीड जैसे आप देख पा रहे होंगे इसका 160 है, पर अपने इसमें 110 मारेगी कर्नाटका के स्ट्रेच पे। और 120 130 120 ये मारेगी आपका कोटा वगैरह स्ट्रेच पे, और वडोदरा कोटा दिल्ली। सो अभी टाइम होने ही वाला है, थोड़ा टाइम में निकल जाएगी। जाओ अंदर जाओ दवाई, टाटा बाय बाय हो गया। अच्छा ना आ रहा है अभी। कोचुवेली से निकली है ये ट्रेन 9:18 पे, 8 मिनट लेट निकली है यहाँ से। आई एम श्योर क्योंकि कोचुवेली जो सैटेलाइट टर्मिनस है, इसको मेन लाइन में जाने के लिए 2 क्रॉसिंग्स करनी पड़ती है। मे बी वहाँ पे ट्रैफिक है, इस वजह से सिग्नल नहीं मिला होगा।
There's one simple funda, friends. When you think back on your life, and when you're like 95, 90, 80, 85, 95 years old, and you look at the course of your life, it's not that you'll think that I wished I had a better phone. I wish I spent more time on internet. I wish I had more sleep. I have spent more time on work. It's gonna be none of that. Except you at that time you will always think, I wish I could have spent more time with the people I love. कोल्लम स्टेशन आ गए, ऑलमोस्ट आ ही गए कोल्लम। काफ़ी बिजी स्टेशन है एंड ऑफिस आवर्स भी है, तो इसके लोकल कोचेस और स्लीपर में भी लोग चढ़ जाते हैं। केरला में स्लीपर्स में तो ऑफिस गोज ऐसे ही चढ़ जाते हैं। दोज आर ट्रैवलिंग बिटवीन कोल्लम, आलपुड़ा, त्रिशूर, एर्नाकुलम, यहाँ से कोच्चि अप डाउन करने वाले भी काफ़ी लोग हैं। कोल्लम से 3 मिनट का हॉल के बाद ट्रेन निकल पड़ी है। 117 साल पुराना स्टेशन है ये एंड सबसे लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रैक्स इन केरला। और यहाँ पे QLN इसका कोड है। एग्जैक्टली 3 मिनट्स का हॉल्ट है और 3 मिनट्स के बाद निकल पड़ी है। ऑलमोस्ट संपर्क क्रांति और राजधानी के हॉल्ट्स आर सेम, एक्सेप्ट एक कायमकुलम एक स्टॉप है। इसके बाद वाला अगला कायमकुलम आएगा जो राजधानी में नहीं है, और 1.5 घंटे का फ़र्क है ट्रैवल टाइम में। ऑब्वियसली राजधानी का है तो उसका इम्पोर्टेंस है ही। सो ये है, इलेक्ट्रिक इंजन है, मैंगलोर में चेंज होगी। सो चलते हैं, अगले स्टेशन मिलते हैं कायमकुलम। चाय चाय, ट्रेन एट द स्टेशन, checking to go, the signal green, the whistle blow, we are the way chugging away, tagadak 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 tagadak, chai chai, coffee coffee। दोस्तों हम आ गए हैं कायमकुलम स्टेशन, ये आता है आपके आलपुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 4 प्लेटफॉर्म है, 5 ट्रैक है। 1958 में खुला है ये एंड यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियों का स्टॉप्स नहीं है, स्पेशली आपके जो एक्सप्रेस ट्रेन के, बट इसको एक स्टॉप यहाँ पे दिया हुआ है। एंड कायमकुलम कोचुन्नी करके एक कैरेक्टर नहीं, एक्चुअली रियल लाइफ हीरो था पहले इस एरिया से एंड इसके लिए फेमस है। तो यहाँ पे 2 मिनट का ही हॉल्ट है, तो नीचे उतरूँगा नहीं। मैं कुछ खाने के लिए क्या देखना चाहता था कि क्योंकि यहाँ पे राजी को काफ़ी टाइम से भूख लगी है। सो लेट्स सी, कुछ मिलता है तो ठीक है। हम एंटर कर रहे हैं आलपुड़ा, 10 मिनट लेट है, चीज़ ओके। हम वही से 10 मिनट लेट ही निकले थे। और आलपुड़ा जाना जाता है बैक वाटर्स के लिए। ALLP कोड है, स्टेशन कोड। एंड यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म और 6 ट्रैक्स है। और ये 1989 में बनी हुई है। और यहाँ से देखो, दिस इज़, यहाँ पे अगर आपको उतरना है, आपको अगर बैक वाटर्स जाना है तो यहीं पे उतरना है आपको। 1 मिनट, लेट्स सी यहाँ पे भी कुछ खाने को मिलेगा क्या ट्रैक करते। वैसे हमने एक बिरयानी ऑर्डर कर लिया है पेंट्री में। यहाँ पे भी 2 से 3 मिनट का स्टॉप है। ये निकली आलपुड़ा से, अगला स्टेशन एर्नाकुलम, मेजर स्टेशन कोच्चि। चेरतला में स्टॉप नहीं है, बट ये गोरखपुर कोचुवेली रप्ती सागर सुपरफास्ट के क्रॉसिंग के लिए रुकी थी। 5 मिनट रुकी, ये आके सामने वाली गाड़ी भी निकल गई, हमारी भी निकल गई।
हम एंटर कर गए हैं एर्नाकुलम जंक्शन, ERS स्टेशन कोड है। मोर देन 350-360 ट्रेन यहाँ पे स्टॉप होती है। वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन इन केरला। यहाँ से कोची सिटी जाने के लिए, जिसको छोटा मुंबई भी कहते हैं, यहाँ पे उतरा जाता है। एंड यहाँ पे डेली पैसेंजर आई थिंक 25-30,000 का डेली आवन जावन है। यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है। एंड होपफुली यहाँ पे कुछ खाने को मिले तो मैं ज़रूर ले लूँगा यहाँ से। वैसे तो एक बिरयानी हमने ऑर्डर किया है बट अभी तक आया नहीं है, सो लेट्स होप। एर्नाकुलम में आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मेमो ट्रेन खड़ी है, SBF वाली। एंड ट्रेन तो टाइम पे आ गई है, 20 मिनट पीछे लेट थी आलमपुरा में, यहाँ पे ऑन टाइम आ गई है। और इस रेलवे स्टेशन में आपको आई थिंक 6 प्लेटफॉर्म और 10 ट्रैक है। और 2018-19 में कुछ 167 करोड़ कमा के दिया था। एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन है, अराउंड 370 ट्रेन का स्टॉप यहाँ पे है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टेशन इन साउथ इंडिया है। और अब जैसे इंडियन ऑयल का यहाँ पे रिफाइनरी है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज लोकेशन होगा। एंड कोची में ये बड़ा फेमस है इंडियन ऑयल। जैसे आपका यहाँ से कोची स्टेशन पास में, आई मीन जस्ट 3-4 किलोमीटर्स में कोची स्टेशन है, यहीं पे उतरना पड़ता है और कोई स्टेशन है नहीं। तो एक्चुअली इसका नाम एर्नाकुलम क्यों है मुझे नहीं पता, कोची हो जाना चाहिए था। अब कितने लोगों को आपको अगर लगता है होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और मेरा बाय द वे यहाँ से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा खाना आ गया है, एक बिरयानी जो बिल्कुल बेकार दिख रहा है, लेना नहीं चाहिए था। इतना बड़ा स्टेशन है बट आप प्लेटफॉर्म और ट्रेन की हाइट देखिए, ये देखिए पूरे का पूरा 3 स्टेप उतर के नीचे उतरना पड़ रहा है। वेरी बैड। इतना बड़ा स्टेशन है, इतना बड़ा जंक्शन है। और ये देखिए, ये देखिए, किसी को अगर चढ़ना भी है यहाँ से तो 3 आपको स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना है। बताओ, ये हालत है जंक्शन का। इससे अच्छा तो छोटे स्टेशन है इंडिया में। चलो अंदर जाके खाना चेक कर दे। इनफैक्ट 2 मिनट अर्ली है, हम पहुंच रहे हैं त्रिशूर रेलवे स्टेशन। ट्रेन से मार लिया त्रिशूर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे काफ़ी काम चल रहा है। दिस इज़ एक्चुअली माई होम टाउन। आई बिलोंग टू त्रिशूर। यहाँ पे काफ़ी काम चल रहा है एक्चुअली। एक्सटेंशन भी हो गया ऊपर का छपरों का। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। मोर देन 170 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट होती है, 189 ट्रेन। और कुछ 170-180 करोड़ का 2018-19 में बिजनेस किया था यहाँ पे। कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला है। द फेमस त्रिशूर पूरम भी यहीं पे होता है। मई 10th या कुछ 12th को हुआ था इस साल। एंड इन केस यू कम टू त्रिशूर यू शुड विजिट गुरुवायूर टेम्पल। कोडंगुलूर में भगवती का टेम्पल है। दीज आर सम ऑफ द फेमस लोकेशंस इन त्रिशूर। इनफैक्ट आपको अगर आदिरापल्ली वाटरफॉल जाना है तो भी दिस इज़ द क्लोजेस्ट स्टेशन जहाँ पे हॉल्ट होती है ट्रेन के। वैसे तो चालकुड़ी स्टेशन में अगर हॉल्ट मिलता है तो वहाँ से अच्छा है। वाड़चाल एंड दीज आर वेरी गुड लोकेशंस एज सच। चलो सो हम आए हैं शोरनूर जंक्शन SRR। आई थिंक बिफोर टाइम आए हैं, 3:05 का टाइमिंग है, 2:55 में ही आ गए। आइडियली त्रिशूर और शोरनूर के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, उसमें एक बफर टाइम दिया हुआ है। अनाउंसमेंट अपनी थ्रू है। चंडीगढ़ वरे പോകുന്ന കൊച്ചുവേളി चंडीगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस शोरनूर जंक्शन। दूसरी बात यह है कि शोरनूर में 7 प्लेटफॉर्म है, 14 ट्रैक्स है। और ये बनी थी 1862 में, 1862 में बनी हुई स्टेशन है।
एंड यहाँ पे एक ट्रिविया मैंने आपको राजधानी में जब ट्रैवल करा तभी बताया था कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 में एक बैनियन ट्री है जो लगाया था स्वामी विवेकानंद जी ने इन 1892 व्हेन ही हैड कम हियर टू एड्रेस सम गैदरिंग। सो ये है यहाँ का ट्रिविया एंड शोरनूर में 10 मिनट रुकेगी, आई एम श्योर से ज़्यादा रुकेगी। 3:10 का डिपार्चर है, आराम से 15 मिनट है यहाँ पे। मैं चाहता था कि यहाँ से कुछ खरीदूँ बट दुकानें बहुत दूर है। मैं ट्राई करूँगा कुछ खरीदने का, स्पेशली यहाँ का जो हलवा फेमस होता है एंड पड़म पूरी करके जो चीज़ें वो मिलता है। आजकल वेंडर्स दिखते ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। सो यही है, शोरनूर से यही था। अब अंदर जाके देखता हूँ क्या है। अगला स्टेशन आपका कोझिकोड है। कोझिकोड में हाँ, हमने IRCTC के ऐप से डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया है, तो OTP दे के ख़रीदना है। फर्स्ट टाइम IRCTC से ऑनलाइन मैंने ख़रीदा है। होप सो बंदा मिले टाइम पे, 2 या 3 मिनट का स्टॉप है। होपफुली हम पिज़्ज़ा खा पाए और पैसा वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। चलो देखते हैं। एक बार बताना रह गया, ये जंक्शन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से एक आपका मैंगलोर से आने वाला एक रूट है, एक कोची जाने वाला रूट है, एक ईरोड से आता है एक रूट है, और चौथा आपका यहाँ से स्पेशल एक रूट जाता है नीलम्बूर के लिए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था पिछले ट्रिप में, विच इज़ एन पिक्चर्स्क्यू क्या बोले रूट, जहाँ से आपको दोनों तरफ मस्त हरियाली और खूबसूरत, बड़े खूबसूरत है नीलम्बूर रूट। इट्स एन हिली रीजन। सो कभी मौका मिले तो मैं भी जाऊँगा, और आप अगर कभी सोच रहे थे जाने का तो ज़रूर जाइए। अगर नहीं सोच रहे थे तो अगर केरला ट्रिप आ रहे हैं तो वो रूट ज़रूर मारना, अगर त्रिशूर की तरफ या शोरनूर की तरफ आते हैं। ज़बरदस्त है। नीलम्बूर इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू पालक्काड, विच इज़ अ वेरी गुड एरिया। तो बताना रह गया था, तो पालक्काड वैसे अभी शोरनूर से निकल गई है। अगला 4/27 को आपका कोझिकोड है, जहाँ पे हमने ऑर्डर किया है डोमिनोज पिज़्ज़ा। देखते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करने वाला पिज़्ज़ा ऑन रेलवे, वाया रेलवे, ऑन ट्रेन कैसा होता है। सो वी आर अप्रोचिंग कोझिकोड। CLT इज़ द कोड। 28,000 पैसेंजर्स डेली की आवन जावन। एंड यहाँ से ही हमने ऑर्डर हमारा लेना है। मिस्टर मिथुन आने वाला है फ्रॉम डोमिनोज। और ये स्टेशन भी 1888 में बना है एंड आई थिंक 4 प्लेटफॉर्म और 6 ट्रैक्स है। लेट मी सी अभी हमारा मिथुन कहाँ दिखता है आगे। होपफुली दिख जाए। ख़ास बात ये है कि ये स्टेशन भी नॉर्थ केरला में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेशन है, और कुछ 200 करोड़ 2018-19 में कमा के दिया है हमारा मिथुन। होपफुली हम मिल जावे। हमारा डोमिनोज आ गया, हमारा डोमिनोज ऑन टाइम। मिथुन చూడండి అడతాను ఓకే థ్యాంక్ యూ మిథున్। 3619 అనట OTP 3619 OTP വേണ്ടേ? അല്ല എനിക്കൊരു OTP വന്നിട്ടുണ്ടായി, എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പേട हाँ ओके हाँ। सो ये हमने जो वेज ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा तो आ गया, मिस्टर मिथुन पिज़्ज़ा ले आ गए, बट इनकी गलती होगी, शफलिंग हो गया, तो हमें नॉनवेज वाला चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मिल गया। सो फॉर विच दे सेड सॉरी, नथिंग एल्स। हम अपना पिज़्ज़ा ले आए। हर ट्रेन के दरवाजे के यहाँ पे, स्पेशली AC के यहाँ पे आपको दिखता होगा कितने सारे सिस्टम्स हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर्स है कि कौन सा अगर ट्रिप होता है तो कौन सा सिस्टम फेल हुआ है। ये वाटर पंप वाला भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारी चीज़ें बनाई है ABB इंडिया ने। आप देख सकते हैं ABB वाले बनाते हैं
सारे सेफ्टी के ख्याल रखे जाते हैं इसमें। सॉरी एंट्री कैप्चर नहीं कर पाया मैं आपका। अभी हम पहुँचे हैं कन्नूर। कन्नूर से 2 मिनट लेट आई, बट यहाँ से 3 मिनट लेट निकली। 5 मिनट्स का हॉल्ट लिया है, एक्चुअली 2 मिनट का ही हॉल्ट था। कन्नूर स्टेशन है ये, एंड ये आपके प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आया है। और यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे भी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन है ये, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा ही है ये कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। अब अगला है कासरगोड। ये रहा ऑफिस गोर्स की, यहाँ पे कमी नहीं है। देखो इतने पार्किंग में इतने सारे बाइक्स हैं, और केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बाइक्स की ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो ये हो गया अपना कन्नूर। अगला है कासरगोड 1 घंटे में। तो कासरगोड में भी ऑन टाइम ही बता रहा है अभी। ट्रेन को एक्चुअली इस ट्रेन को थोड़ा सा स्पीड अप और कर सकते हैं, क्योंकि बफर टाइम काफ़ी दिया है इसमें। शोरनूर से पहले भी बफर था, आलमपुर से पहले भी बफर था। अब काफ़ी बफर टाइम इतना देने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा ट्रेन का टाइमिंग ही आगे पीछे कर दो, जिससे लोग थोड़ा ज़्यादा भी जल्दी पहुंच जाएंगे घर पे। आई मीन ये थोड़ा रेलवे सोचेगी तो बेटर होगा, और लोग प्रिफर भी करेंगे ट्रेन, और आमदनी भी बढ़ेगी। वील रिच पनवेल जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे? पनवेल उतर के फिर घर जाएंगे। गोलू को घर जाना है, घर जाएंगे। गोलू के उधर रिवर आया, किधर है दिखाओ। ओह माय गॉड, रिवर आ गया। कैसा है रिवर? अच्छा है। सन है क्या इसमें? सन किधर है? ये गोलू को अच्छा लगता है ट्रेन में? अच्छा लगता है। रिवर बंद हो गया। ब्यूटीफुल सनसेट कासरगोड के पास होने ही वाला है। लुक एट दो स्काईज। आइडियली आज या कल में मॉनसून का ऑनसेट होना था केरला में। आज का डेट है 28, बट उसको डिले किया गया क्योंकि मॉनसून के पैरामीटर सेट ही नहीं हो रहे अभी तक। द रिक्वायर्ड एयर फ्लो, विंड फ्लो एट अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड, और 22 ने 23 स्टेशन में जितना भी रिकॉर्ड होना चाहिए बारिश, वेस्टर्लीज भी अलाइन नहीं हुए, कुछ अलाइन नहीं हुए, तो दे हैड टू पोस्टपोन इट। आई एम श्योर IMD पोस्टपोन करेगी इसको, अभी तक डिक्लेयर नहीं करेगी आजकल में, हो सकता है 3-4 दिन में करे। हम आए हैं कासरगोड स्टेशन कोड KGQ 6500 पैसेंजर्स रोज के आवन जावन। एंड 3 प्लेटफॉर्म है, 3 लाइन है, ट्रैक्स है। ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द ओनली बिजिएस्ट स्टेशन। बाकी ट्रेनों के यहाँ पे हॉल्ट भी कम होती है। ये हमारा LHB कोच, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये हमारा A कैबिन 1 और 2 है। वैसे आलमपुरा से कन्नूर तक लोग थे साथ में, अभी फिर खाली हो गई है, पता नहीं, शायद मैंगलोर में चढ़े। और कासरगोड से एक्चुअली यहाँ पे 35 मिनट लेट आई है गाड़ी, तो यहाँ से भी कुछ 5 मिनट का हॉल्ट लेके निकल रही है। होपफुली मैंगलोर तक ये एडजस्ट कर दे। फाइनली 25 मिनट लेट है, उसके बाद में हम मैंगलोर जंक्शन पहुँच रहे हैं। 20-25 मिनट लेट है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट अगेन इन कर्नाटका, मैंगलोर। इसका ये देखो 8 बजे का टाइमिंग था, यहाँ पे 8:25 को आ रही है। 25 मिनट लेट है। यहाँ से काफ़ी लोग चढ़ने वाले इस ट्रेन में। May I have your attention, please? मैंगलोर का स्टेशन कोड MAJN। पहले इसका नाम कनकनाडी जंक्शन हुआ करता था, और उसके बाद में जब मैंगलोर सिटी एक स्टेशन था, फिर लोगों में कन्फ्यूजन हटाने के लिए
बैंगलोर सिटी स्टेशन को वही नाम रखा और कंकनाडी को बैंगलोर जंक्शन बना दिया, और कुडला जंक्शन भी इसको कहते हैं यहाँ के लोकल्स। एंड इससे पहले एक टोकुर स्टेशन है, वहीं पे कोंकण रेलवे ख़त्म होता है, बैंगलोर से आगे सदर्न रेलवे चालू हो जाता है। तो ये हाल है। आई थिंक 10-15 मिनट्स यहाँ पे रुकेगी, उसके बाद में यहाँ से भी रवाना हो जाएगी। एक्सपेक्टेड था कि मैंगलोर तक तो एटलीस्ट टाइम पे पहुँचा दे ट्रेन, बट यहाँ पे भी लेट ही है। लेट्स होप जल्दी से हो जाए, आगे क्लियर हो जाए। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं अभी जस्ट उठ के देखा तो ये रत्नागिरी जस्ट क्रॉस हुआ। आई कुडंट शो दी एंट्री, रत्नागिरी में एंट्री मारते हुए आपको नहीं दिखा पाया। सुबह के 6:40 या 6:45 हुए हैं अभी। अब आई थिंक 2 घंटा लेट ही आई है यहाँ पे। ये तो एडजस्ट होगा ही क्योंकि ये बफर टाइम का ही पार्ट है। रेलवे कटलेट, नाश्ते में ब्रेड और कटलेट यहाँ पे बिक रहा था तो हमने ले लिया पेंट्री से। ये देखो किधर है। ट्रेन क्रॉसिंग के लिए हम लोग रोहा में रुके हैं, शेड्यूल स्टॉप नहीं है। मांडवी एक्सप्रेस। अगले दिन की सुबह में कोई भी स्टॉप में मैं उतर नहीं पाया। रत्नागिरी आया था 6:30 बजे, बहुत नींद में था मैं। लेट आई थी 2 घंटा, 6:30 बजे, 4:30 का टाइमिंग था, 4:40 का टाइमिंग था, 6:40 को आई। और एक्चुअली रत्नागिरी टू पनवेल तक में ना इन्होंने 1-1.5 घंटे का बफर टाइम रखा है, तो आपको पहुंचना चाहिए 10:55 को पनवेल में। बट अभी देखो 9:30 बज गए, ऑलरेडी हम रोहा पहुंच गए। यहाँ से 150 किलोमीटर में ही पनवेल है, तो 9:30, 10:30, 11:45 तक ऑन टाइम ये पनवेल पहुंचा देगी ये ट्रेन। सो बफर टाइम इसके लिए रेलवेज रखती है ताकि ऑन टाइम का रिकॉर्ड रह सके। सो अगर मैं जैसे कि पहले भी कहा था कि अगर इसका टाइमिंग थोड़ा सा और फास्ट कर देते हैं तो लोगों के लिए और अच्छा होता है। ये बफर टाइम की ज़रूरत नहीं है, राजधानी इतना बफर टाइम पे नहीं चलती, इसके लिए अपने को लगती है कि बहुत स्पीड में जाती है। एक्चुअली स्पीड उनका एवरेज राजधानी का और संपर्क क्रांति का कोई भी स्पीड हो, सबका ट्रेन का स्पीड एक ही होता है। चलो, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है रोहा। यहाँ से रोहा, दिवा और रोहा से पनवेल तक भी आपके लोकल ट्रेन, मेमू ट्रेन चलते हैं। और यहाँ पे अनस्केड्यूल्ड स्टॉप है, यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए रुकी थी, जैसे आपने अभी मैंने दिखाया था आपको, मांडवी एक्सप्रेस यहाँ से क्रॉस हुई। नहीं तो यहाँ पे इसका स्टॉप नहीं है। नेत्रावती एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस वगैरह को यहाँ पे स्टॉप है, काफ़ी ट्रेन को है, काफ़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को नहीं है। तो ये है रोहा। इसके बाद में सीधा हम पनवेल पहुँचेंगे। आई एम श्योर, प्रीटी श्योर 10:55 तक ही पहुँचा ही देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ऊपर नीचे। चलो ठीक है, वापस चलते हैं अंदर, इससे पहले कि मेरी ट्रेन छूट जाए। सब लोकल सेलर्स यहाँ के जो चिक्की और वड़ा पाव वगैरह बेचते हैं, यहाँ पे फेमस है एक्चुअली। सिग्नल लग गया, ग्रीन इट इज़। सो फाइनली गाइज, पनवेल स्टेशन पे इतनी भागा दौड़ी थी, मैं वहाँ पे वीडियो ही नहीं निकाल पाया। हम पहुँच गए घर पे। ये पहुँच के नहा धो के हम बैठे। अभी राजी थोड़ा यहाँ कहीं नहा धोने ही गई है। अभी देखो सामान सब आ गए। और एज आई सेड, रोहा में आपको कहा था कि हम टाइम पे पहुँचेंगे, और टाइमिंग था 10:55 कर पहुँचने का। हम 11 बजे पहुँचे, 11:02 या समथिंग का टाइमिंग। यहाँ पे मैं ऊपर आप देख पाओगे, मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा रेल यात्री का जो उसका टाइम टेबल है। सो बाय द वे, सफ़र इतना ख़ास नहीं था, संपर्क क्रांति नाम के लिए ही है, बट उसमें सर्विस एज सच ना टाइम पे कचरा साफ़ होता है ना पोछा होता है। बस खाने में भी बिरयानी हमने ऑर्डर किया था एक बार, बाप रे, उससे मैं तो बिरयानी का टेस्ट भूल गया वो खा के, इतना गंदा था। इसलिए हमने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। फिर पिज़्ज़ा खा के पेट भर गया। और सवेरे हमने ब्रेकफास्ट में, हाँ, जैसे आपने देखा कटलेट जो राजी ने खाया था। कटलेट हमेशा रेलवे का बेस्ट होता है, पता नहीं अनहाइजीनिकली बनाते हैं, इसके लिए अच्छा टेस्टी होता है, इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं, बट वॉट एवर इट इज़, अच्छा तो लग रहा था। और थोड़ा सा बाकी हमने चिप्स खोल के खा लिया, ऐसे एडजस्ट करके हम आ गए। अभी हमने घर आके ऑर्डर कर लिया। सो यही था हमारा सफ़र, पूरा केरला का टूर आपने देख ही लिया होगा। ये देखो मस्ती खोर, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो देख रहा है सिर्फ। सो ये हमारा टूर ख़त्म हो गया। अभी व्लॉग बनाना अब बहुत सारे बाकी है, ये सबसे लास्ट वाला व्लॉग है। तो मेरे टोटल 9 या 10 टोटल व्लॉग बनेंगे।
एंड होपफुली आप 1 बाय 1 देख के आपको अच्छा लगेगा, तो जो भी है कमेंट्स फीडबैक्स मुझे बता देना। हर एक व्लॉग ज़रूर देखना विदाउट स्किप किए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लीजिएगा, तो कि आपको सारे व्लॉग्स मेरे ट्रैवल वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, केरला वाले। एक से एक व्लॉग बनाए, मैंने कोशिश की है कि एंटरटेनिंग रखे और आपको सारे जानकारी दे। कुछ व्लॉग लंबे भी है, कुछ छोटे छोटे भी है, बट इन्फॉर्मेटिव रहेंगे आपको। अगर आप अगली बार ट्रिवेंड्रम साइड में साउथ केरला में कभी ट्रिप करोगे, ये प्लेसेस जो मैंने भी आपको दिखाए हैं व्लॉग्स में, ज़रूर देखिएगा। एंड दैट्स ऑल, दिस इज विपिन एंड अद्वै साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ व्लॉग्स। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।